सूत जी के गुरु जी कौन है? सुखदेव भगवान। राधा रानी के गोलोक के लालित पालित सुख हैं। एक बार वहां पर ठाकुर जी बैकुंठ में आए तो ये ठाकुर जी को तो नाम को तो जानते थे, लेकिन उनके नामी को नहीं जानते थे। तो राधा रानी हस्त कमल में बैठा लेती है सुखदेव भगवान को। ऐसे नहीं आए, बड़े कृपा करके इनको, किशोरी जी के बहुत लाडले हैं सुखदेव जी, और ये सुखदेव जी के द्वारा गाई गई कथा हम आपको सुना रहे हैं। इसीलिए वक्ता सबका लाडला हो जाता है, क्योंकि वक्ता सुख स्वरूप होता है। भागवत की कथा किसने गाई? सुखदेव जी ने। किसने गाई बंधुओं? सुखदेव जी ने। तो सुखदेव जी कौन? 7 दिन के लिए वक्ता सुख स्वरूप होता है, और वो आपको कथा सुनाते हैं। तो राधा रानी के लालित पालित तोते हैं सुखदेव जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी तरफ, सब देखो। 3 घंटा कोई बातचीत मत किया करो, हमें बहुत विघ्न होता है। 3 घंटे के बाद तो तुम बात ही करते हो। जाते ही कथा में जब आओ तो थोड़ा मौन आओ, और जब यहां से जाओ तब भी थोड़ा सा मौन जाओ, लेकिन तुम सारा दिन ही मौन रहते हो। तो किशोरी जी अपने हस्त कमल पर बैठा लेती हैं और कहती हैं, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा। एक बार ठाकुर जी आए तो किशोरी जी कहती हैं, अरे सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। सुखदेव जी बोलने लगे, ठाकुर जी चले गए। तो कहती हैं, अरे सुख ये बताओ कि तुम ठाकुर जी को जानते हो? बोले कौन ठाकुर जी? मैं नहीं जानता मैया, मैं नहीं जानता। तो बोले तुम उनके नाम को जानते हो? बोले आपने नाम मुझे लेना सिखा दिया, कृष्ण कृष्ण। तो बोले जिनका तुम नाम लेते हो वो आके चले गए, तुम उन्हें नहीं जानते। अब जाओ तुम वृंदावन जाओ, वहां जाकर के पहले तुम उनको पहचानो। सुन रहे हो ना भक्तों? बोलो राधे राधे। आप भी बोलो कृष्ण कृष्ण। आप भी कृष्ण को जानते हो, लेकिन कृष्ण की बातें नहीं मानते हो। सब धर्म को तो मानते हैं, लेकिन धर्म की नहीं मानते। बाबूजी कहते हैं हम धर्म को मानते हैं महाराज जी, लेकिन धर्म को मानना बड़ी बात नहीं, लेकिन धर्म की मानना बहुत बड़ी बात है प्यारे। तो यहाँ पर सुखदेव जी का, व्यास जी की पत्नी विटका देवी एक बार अपने केसों को सुखा रही थी समुद्र के किनारे खड़े होके। व्यास जी की पत्नी जिनका नाम था विटिका। क्या नाम था बंधुओं? विटिका। कोई आपसे पूछे कि जिनने कथा लिखी वेद व्यास जी ने, उनकी पत्नी का क्या नाम था? आप बोल देना विटिका देवी। क्या नाम था? विटिका। तो वो अपने केसों को सुखा रही थी, भोलेनाथ पीछे लगे थे। ये सुखदेव जी आए और सीधे मुख में चले गए। मैया के पेट में 12 वर्ष बैठे रहे। कितने वर्ष बैठे रहे? 12 वर्ष। फिर सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी की प्रार्थना से आए हैं बंधु, और आए हैं। आने के बाद इनका जन्म हुआ तो ये जंगल चले गए। जो बहुत, मां का पुत्र जो बहुत संस्कारी होगा ना, वो बचपन से ही बड़ा, मैया ऐसे ऐसे पुत्र हमने देखे जो मैया के सिखाने बताने से ज्यादा काम करते हैं। बहुत मैया कम सिखाती, वो बहुत ज्यादा करते हैं। हम तो ऐसे ऐसे बालक देखे, अभी ना तो वो शब्द बोल सकते ना वो कर सकते, लेकिन उनकी बुद्धि बड़ी प्रबल है। तो सुखदेव जी तो साधारण नहीं, स्वयं सुखदेव हैं। और यदि आप गर्भ के समय सुखदेव जी की कथा सुनेंगी तो अब प्रयास सोचो कैसा बालक होगा। और होता है, ऐसा नहीं कि हम सुना रहे हैं कह रहे हैं, होता है। और जो माता को बच्चा होने वाला हो वो कभी प्रयास करना, तुम रोज कथा सुना करो, रात में रोज। और सच्ची बताऊं तो रात में कथा सुन के सोगे तो सारे झंझट खत्म हो जाएंगे दिन भर के। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, इससे जलन, उससे ईर्षा, सब खत्म। सारा डिप्रेशन शांत हो जाता है कथा सुनने के बाद। हमारे चित्त का परिवर्तन होता है, हमारी दृष्टि से दोष चला जाता है, हमारे कानों की सुनने की स्थिति बदल जाती है कथा से। कथा सुन के सोया करिए, जीवन परिवर्तन होगा। हम परिवर्तन करने के लिए ही तो आए हैं। प्रेम में बंधुओं परवाह होती है। अगर परवाह नहीं तो आपका प्रेम हो नहीं सकता। जिस प्रेम में परवाह नहीं तो वो प्रेम कैसा? परवाह करिए। ऐसा आज जब हमने उन कपल की बात प्रेमानंद जी के यहाँ सुनी, हमको लगा हम अपने श्रोताओं से कहेंगे
अपने प्रेमी का एक लक्षण देख लेना। अगर तुम्हारी परवाह है तो वो आपका प्रेमी है, आपका पति है। और परवाह नहीं, 2-4-10 साल बाद यदि पुरानी समझने लगा, नई की तलाश होने लगी, तो फिर वो आपका प्रेमी और पति या फिर वो पत्नी नहीं हो सकती। बंधु प्रेम से बोलिए राधे राधे। जैसे आप इस छतरी, इसको छतरी मानो, ये जो पांडाल है ना, इस छतरी के नीचे आप बैठे हैं। अब कितनी भी बारिश हो, क्या बारिश आपको भिगा पाएगी? अब वो तूफान आ जाए, भगवान का तो मैं नहीं कहता, लेकिन वैसे कितनी भी बारिश हो जाए, एक बूंद का भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इस छत के नीचे आ गए हो, इस प्रांगण के नीचे आए हो। ऐसे ही जब आप भगवान की कथा के छत के नीचे आ जाते हो, भगवान का कवच पहन लेते हो, तो दुनिया की कितनी भी महाराज विषम परिस्थितियां आ जाएं, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाती। इसलिए तो मैं कहता हूं कि बहुत श्रद्धा से 3 बजे तो तुम एकदम बेचैन हो जाया करो, चाय छोड़ दिया करो। हमारे आने का कुछ तो भागवत जी चल के तुम्हारे लिए यहां तक आ गई। आज संडे है तो कई लोग आएंगे, कल से फिर बोले ये वो, आज हो सकता है संडे है, चौथे दिन नंदोत्सव पर आएंगे। ऐसा मत करिए कि एक समय आने के बाद व्यक्ति को ये लगने लगे कि तुमने आज हमारी नहीं सुनी तो कल हम तुम्हारी क्यों सुने। एक समय तक तो व्यक्ति बहुत सहन करता है, याद रखना, लेकिन सहन करने की जब सीमा खत्म होती है तो एक बात आकर के वहां पर खड़ी हो जाती है कि बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया, तुम नहीं माने, अब हम तुम्हारी क्यों माने। और एक बात याद रखना, आज जो तुम्हारी सह रहा है, सुन रहा है, कल उसका भी समय आएगा। ऐसा नहीं कि तुम हमेशा सुनाने वाले ही बने रहोगे, एक दिन तुमको सुनने वाला भी बनना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। हमेशा सुनाने वाले कोई नहीं रहते, सुनने वाला भी भैया बनना पड़ता है भक्तों। तो आप किसी को इतना मत सुनाइए, इतना मत सुनाइए कि सुनने वाले के कान पक जाएं और अंत में वो इरिटेशन करके, इरिटेट होके कह दे खत्म कर भैया, नहीं करना, मुझे नहीं रहना, मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। जो रात्रि में कथा सुन के सोते हैं बहुत अच्छे होते हैं।